हे गाइस, हम लोगों ने अपवर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन के नियम पढ़ लिए, अपवर्तन और प्रकाश की चाल में क्या संबंध था वो पढ़ा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़ा प्यारे बच्चों। अब इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है अपवर्तन का उदाहरण। अब व्यवहारिक जीवन में आपको अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। उनमें सबसे पहला होता है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। अब रात्रि में तारे टिमटिमाते कैसे हैं वो बात आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। जैसे मैंने कहा भाई, एक नंबर का अगर प्रश्न पूछा रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अगर हम इनका जवाब देंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। अब प्रश्न उठा सर जी कैसे टिमटिमाते भाई, कैसे का जवाब मैं दे रहा हूं। देखो तो गाइस देखते हैं कि आसमान में हम मान लेते हैं कि एक समय के लिए केवल दो तारे हैं, परंतु दो तारे तो होते नहीं, असंख्य तारे होते हैं। तो हम मान लेते हैं जो हम लोगों का आसमान है यहां पर इसमें दो तारे हैं। अब ये तारे टिमटिमाते कैसे हैं? आप सोचते होंगे लप लुप कोई बटन है चालू बंद करता होगा इसीलिए लप लुप कर, ऐसा कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये पृथ्वी पे आप खड़े हुए कोई एक चुन्नू सा इंसान हो गया। अब आप भाई इसका नाम बताइए कि ये इंसान कौन सा है। चलो अब फिर इसके बाद फिलहाल ऐसे करके मान लीजिएगा ये कोई ऐसे थी ना। अब क्या होता है कि ये छत पे बैठी हुई थी और छत पे बैठकर जो है देख रहे थे कि तारे फैमिली के साथ है, किसी के साथ भाई बैठा है, लड़का है। देखिए अब क्या है, ये इस तारे को देख रहे हैं और ये छोटी सी थी और उसको याद आया तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मम्मी से पूछा, पापा से पूछा, तो भाई से पूछा, तो कुछ कुछ नहीं जवाब मिला उनको। फिर उसके बाद बड़ी हुई, पढ़ी लिखी तो पता चला तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आइए हम समझ लेते हैं तारीख क्यों टिमटिमाते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने इससे पिछले वाली क्लास में चर्चा किया था कि जो वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं उनका जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है। हम यहाँ केवल चार परत बनाएंगे प्यारे बच्चों। ये कोई दूसरा परत हो गया, थोड़ा सा इस चित्र को भी मूव कर लेंगे, बाद में बना रहे हैं। और ये कोई तीसरी परत हम इधर ही दिखा दे रहे हैं, ये और ये चौथी परत। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना गाइस। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी के समीप आते जाते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतें गर्म होती चली जाती हैं, अर्थात जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं उधर की परतें जो कम गर्म होती हैं। यानी और एक बात और, जो जो कम गर्म होंगी वो विरल होंगी और जो अधिक गर्म होंगी वो आपकी क्या होंगी, सघन माध्यम होंगी। यानी प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब जब यहां से निकलने वाली ये जो विभिन्न घनत्व की वायुमंडल है, ध्यान देखिएगा प्यारे बच्चों, विभिन्न विभिन्न घनत्व वाले वायुमंडल। अब ध्यान से देखो यहां क्या होता है, जब तारे से चलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब तारे से चलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरती हुई हमारे आंखों तक पहुंचती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है, इस इंसान के आंखों तक क्या होती है, पहुंचती है। ठीक, अब क्या होता है, जब ये प्रकाश किरणें यहां से प्रवेश की वायुमंडल के विभिन्न परतों से होते हुए हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो जो प्रकाश किरणें होती हैं वो कई परतों से होकर गुजरी रहती है और लगातार उनका अपवर्तन होता रहता है, लगातार वो अपने मार्ग से विचलित होती रहती हैं। और इसलिए जो है हम लोगों को लगता है कि तारे जो है टिमटिमा रहे हैं, वास्तव में टिमटिमाते नहीं, लगातार प्रकाश का अपवर्तन होता है, लगातार वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। यानी आपको ऐसा लगता है प्यारे बच्चों कि ये प्रकाश किरणें जैसे एक बार यहां से दो प्रकाश किरणें निकली और ये लगातार क्या होती गई प्यारे बच्चों, लगातार विचलित होती गई, लगातार विचलित होती गई, लगातार विचलित होती गई, ये आपको यहां तक दिखाई पड़ी। फिर उसके बाद कुछ देर बाद वही प्रकाश किरणें को हम समझाने के लिए दूसरी प्रकाश किरणें क्या यहां से निकली, ये जो है टिमटिमाते हुए ये जो है लगातार अपवर्तित होते हुए
आपको जो है यहां से आती हुई दिखाई पड़ी। यानी प्यारे बच्चों आप इनको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप किसी तारे को देखते हो तो तारे से जो आने वाला जो प्रकाश किरण होता है वो विभिन्न वायुमंडल की परतों से होकर गुजरता है और लगातार उसका विचलन होता जाता है, लगातार अपने मार्ग से विचलित होता रहता है, लगातार विचलित होता रहता है, जिसके कारण कभी प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाती है, कभी प्रकाश की चाल कम हो जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इसी को तो हम लोग कहते हैं तारे टिमटिमा रहे हैं, इसी को तो कहते हैं ना, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इसी को हम लोग तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो भैया प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं।